हेलो एवरीवन। तो आजकल की जैसे नूरपुर में कैंपेन चल रहा है आइडिया 10 लाख का। तो इसके अंडर में मैं भी अपने कुछ आइडियाज़ हैं जो शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसे कि मेरे पास एक पहला आइडिया ये था कि क्यों ना एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया जाए, एक वेबसाइट या ऐप जहाँ पे आप लोग हम लोग अब कुछ भी पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम टाइप की जॉब्स जो हैं वो उस सिस्टम पे हम डाल सकते हैं। और जिन भी लोगों को जो लोग भी उस जॉब को कर सकते हैं या एप्लीकेबल हैं तो वो लोग हैं उस जॉब को उस ऐप के थ्रू वो जॉब ले सकते हैं। जैसे आपको कोई भी स्किल आती है, कुछ भी आपको आता है, तो इस सिस्टम के थ्रू हम क्या है कि जैसे कि हम आपको मान लीजिए आपको कोई भी स्किल आती है, आप कंप्यूटर्स में बहुत अच्छे हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कुछ काम अच्छा कर लेते हैं, या आपको और कोई भी स्किल आती है, तो आप इसमें लोगों को वो स्किल सिखा भी सकते हैं। आप इस ऐप के थ्रू अपनी वो स्किल जो है आप और लोगों को सिखाएं, वो लोग भी ये स्किल सीखेंगे और इससे उनको भी और मदद मिलेगी एम्प्लॉयबल होने में। और बाकी जैसे जो लोग हैं, जैसे आपको मान लो कोई भी काम है, जैसे आपके पास गाड़ी है लेकिन आपको ज़रूरी कोई ड्राइवर चाहिए, आपके पास ड्राइवर नहीं है, तो आप उस ऐप पे डाल सकते हैं। तो आप कोई भी है जो अनएम्प्लॉयड है वो लेकिन ड्राइविंग जानता है तो वो आपके पास आ सकता है। इससे इस ऐप से एक मेन बेनिफिट ये है कि डेली वेज अर्नर्स जो हैं उनको हम बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, जिन जो रोज़ की दिहाड़ी पे काम करते हैं। जैसे किसी दिन उनको रोज़ की दिहाड़ी मिल रही है, कभी उनको दिहाड़ी नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में जिस दिन उनको दिहाड़ी नहीं मिल पा रही है तो उस दिन वो इस सिस्टम के थ्रू अपना कुछ और काम देख सकते हैं जो वो कर सकते हो। जैसे किसी ने डाला है कि उसे इतने वर्कर्स चाहिए, 20 वर्कर किसी को अपने शॉप में चाहिए, या अपने कहीं पे भी कोई सामान ट्रांसपोर्ट करने कहीं पे भी किसी को 20 वर्कर चाहिए, वो इस सिस्टम पे ऐप पे डाल देगा और इसके थ्रू मैसेज के थ्रू अलर्ट सभी को चला जाएगा जो जो जॉब के लिए जिनके जो वो जॉब कर सकते हैं। तो जितने भी लोग होंगे वो आपको कांटेक्ट करेंगे और उनको एक डेली वेज भी प्रोवाइड होगी, उनको वर्क भी प्रोवाइड होगा और उनको काम भी मिलेगा। इससे हम लोगों को स्किल्स भी सिखाएंगे, नई स्किल्स भी, जो जैसे हमें कोई स्किल आती है हम वो लोगों को वो स्किल सिखाएंगे। और इसी ऐप में हम स्मॉल और जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ आजकल बहुत ज़्यादा शुरू करने का, एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिया बढ़ा रहा है और स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो शुरू हो रही हैं हर जगह। तो इन इंडस्ट्रीज़ के लिए अब दिक्कत ये है कि रूरल एरिया में आपके पास कोई आइडिया है अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, लेकिन आपको चाहिए फाइनेंशियल हेल्प, आप उसे स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको मदद चाहिए। और तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि आप इस ऐप पे, जैसे इस ऐप पे जो यूज़र्स हैं सारे लोग हैं, हम आप जैसे लोग, हम जैसे लोग हैं, तो आप अपना आइडिया इस ऐप पे शेयर कीजिए, इस वेबसाइट पे अपना सेंट्रलाइज सिस्टम पे अपना आइडिया शेयर कीजिए कि हाँ मेरे पास ये आइडिया है, ऐसा बिज़नेस शुरू किया जा सकता है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे वो आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उनकी इनकम अच्छी है तो वो आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे, आपको इससे फाइनेंशियल हेल्प होएगी। और जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो एक तरह से आपके बिजनेस में 1% 2% के ओनर हो के उनका भी एक साइड बिजनेस उनको भी मिल जाएगा। तो इस तरह से ये सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने का मेरा एक आइडिया था। और इसके बाद दूसरा आइडिया जो मेरा ये है कि आजकल पूरा वर्ल्ड जो है वो क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहा है, तो हमें भी हिमाचल में अभी से ही क्लीन एनर्जी की तरफ सोचना शुरू करना चाहिए। तो ऐसे में क्या है कि हम बायोगैस प्लांट हमें नूरपुर में शुरू करना चाहिए। तो बायोगैस प्लांट जो है, इससे क्या है कि जैसे जो हमारे आवारा गायें भैंसे रोड्स पे घूम रहे हैं, तो हमें गांव गांव में एनिमल शेल्टर बनाने चाहिए। एनिमल शेल्टर, हम हर गांव में एनिमल शेल्टर बनाएंगे तो इससे क्या होगा कि हम लोग भी रखेंगे, फिर उन एनिमल्स की देखभाल करने के लिए हम लोग रखेंगे। इससे अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उन्हें भी काम मिलेगा, वो एम्प्लॉय हो जाएंगे। और ऐसे गाय भैंसे हम रखेंगे, फिर इनका क्या है कि जो भी इनका काऊ डंग डंग जो होगा, जो इनका गोबर होगा, उस गोबर को हम यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके वहाँ प्लांट में पहुँचाएंगे और इस गोबर के थ्रू हम बायोगैस बनाएंगे। फिर वही और बायोगैस के साथ साथ इससे फर्टिलाइज़र्स भी बन जाएंगे। ये फर्टिलाइज़र्स हमारे एग्रीकल्चर में काम आएंगे। और बायोगैस जो है ये, इसकी सप्लाई हम घरों में देंगे और कुकिंग में इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। कुकिंग में हम एलपीजी को एकदम साइड में कर सकते हैं और हिमाचल को एकदम अपने नूरपुर को, हिमाचल को क्लीन एनर्जी की तरफ ले जाके, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ले जाके सस्टेनेबल बना सकते हैं। और इसी से एक बेनिफिट हमें और होगा कि ये बायोगैस तो बनेगी बनेगी
और साथ में जैसे हमारे घरों में जितना भी फूड वेस्ट होता है, तो वो फूड वेस्ट क्या है कि हम वो वेस्टेज है वो हम फेंक रहे हैं। अब गांव में रोज क्या है कि जो हम लोग रखेंगे इस काम के लिए, वो आपके घरों से वो फूड वेस्ट रोज का कलेक्ट करेंगे। इस फूड वेस्ट को वो एनिमल शेल्टर में ले जाएंगे और एनिमल्स की फीड भी हो जाएगी। यही फूड वेस्ट जो है वो एनिमल्स के लिए, इन्हीं गाय भैंसों के लिए काम आएगा, वो तो ये खाएंगे। हमारे बचे हुए क्या गोभी आपकी बच गई है, कुछ भी है, पत्ता पत्ता गोभी के पत्ते, ये सब चीज़ें, ये सब उन्हीं की फीड है, तो ये सब गाय भैंसें खाएंगी। तो इससे उनकी फीड भी बनेगी, इससे वेस्ट मैनेजमेंट भी होगी, इससे बायोगैस भी बनेगी और हम क्लीन एनर्जी की तरफ भी जाएंगे। इससे बायोगैस का प्लांट जब नूरपुर में शुरू होगा तो प्लांट में वर्कर्स चाहिए, और इससे लेबर भी हमारी सारी उसकी तरफ जाएगी, प्लांट में हमारे वर्कर्स भी होंगे, सबको एम्प्लॉयबिलिटी मिलेगी। और इसी तरह से हम जो है रिसाइकलिंग प्लांट्स भी शुरू कर सकते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और बाकी वेस्ट, पेपर का वेस्ट, इन सभी के लिए हमें रिसाइकलिंग प्लांट शुरू करना चाहिए नूरपुर में, ताकि अपना ही रिसाइकल करके यहीं पे ही पेपर भी, रिसाइकल्ड पेपर मैन्युफैक्चर हो। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चिप्स वगैरह हैं, ये मेटल का है, इन सब का रिसाइकलिंग शुरू कर सकते हैं। इससे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। फैक्ट्रीज जब ये रिसाइकलिंग प्लांट्स बनेंगे तो प्लांट्स में वर्कर्स चाहिए, और वर्कर्स, अब लेबर मैन फोर्स तो हमारे पास काफ़ी सारी है जो अनएम्प्लॉयबल हैं, तो उनको सबको एम्प्लॉयबिलिटी मिलेगी। तो इसी तरह से, तो यही मेरे कुछ आइडिया थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आएंगे। थैंक यू।